हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग डिग्निटी। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस एंड टॉपिक्स ऑफ द एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। जैसा कि आप सबको पता है, आपकी जो यूनिवर्सिटी एग्जाम्स है उनका टाइम टेबल आ चुका है। कुछ यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स भी स्टार्ट हो चुकी है। उसी के रिगार्ड हमारे जो हर बार पैटर्न रहता है इम्पोर्टेंट टॉपिक्स और क्वेश्चन का, उसमें आज हमारा जो सब्जेक्ट है वो है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, जो कि बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर के अंदर, जीएनएम फर्स्ट ईयर के अंदर एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है। इसके बारे में आज बात करेंगे। बेटा, पेपर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ टिप्स बताना चाहूंगा। यदि आप इन क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं और आपका लक अच्छा भी होता है, ये क्वेश्चन सभी आ जाते हैं, लेकिन यदि आपका क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का तरीका गलत है तो आपकी बैक लग सकती है। इसलिए सबसे पहले आता है टाइम मैनेजमेंट। में हर पेपर के अंदर ये बोलता हूं कि आपको एग्जाम को टाइम के अकॉर्डिंग देना चाहिए। आपका यदि एग्जाम 3 आवर्स का है और जितने क्वेश्चन आए तो आप उन्हें डिवाइड कर लीजिए। दूसरा मैं बताता हूँ पेज मैनेजमेंट। यदि आपकी नोटबुक जो है, जो आपकी आंसर शीट है, उसमें 40 पेज है, 50 पेज है, 60 पेज है और आपका पेपर 80 नंबर का है, 40 नंबर की है, तो आपको डिसाइड कर लेना है कि मुझे एक पेज मतलब 2 नंबर का लिखना है। ये आप कुछ प्लानिंग करके चलिए, टाइम मैनेजमेंट करके चलिए। शॉर्ट नोट्स के ऊपर ज्यादा फोकस कीजिए, क्योंकि शॉर्ट नोट्स के अंदर अच्छे मार्क्स आते हैं। यदि आप ये बड़ा क्वेश्चन करेंगे तो आपके 16 में से 16 नंबर नहीं आएंगे। बहुत रेयर चांस होते हैं कि आपके 16 में से 16 नंबर आ जाए। लेकिन जो शॉर्ट नोट्स होते हैं इसमें पूरे चांस होते हैं कि आपके पूरे में से पूरे नंबर भी मिलते हैं। लेकिन शॉर्ट नोट्स तभी करना जब आपकी राइटिंग स्किल फास्ट हो, क्योंकि शॉर्ट नोट्स में अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग पॉइंट के टॉपिक होते हैं, तो इन्हें सोचने में इसलिए आपका टाइम गेन होगा। इसलिए शॉर्ट नोट्स को प्राथमिकता देना, लेकिन शॉर्ट नोट्स जब भी करो तो आपकी जो राइटिंग स्पीड है उसको थोड़ी फास्ट रखना। स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट आपका पोर्शन रहता है वो रहता है एनाटॉमी, सेकंड पोर्शन रहता है वो होता है फिजियोलॉजी। एनाटॉमी में जो फर्स्ट क्वेश्चन आता है, मोस्टली अब तक के मैंने जो पैटर्न देखे हैं उसमें यह है कि जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका वो होता है लॉन्ग क्वेश्चन, जिसमें है कुछ जो सिस्टम है उनसे क्वेश्चन आपके उठा के आते हैं। फर्स्ट है हमारा एनालिस्ट दी वेरियस ऑर्गन ऑफ दी नर्वस सिस्टम। इस बार जो आने के चांसेस हैं, जो मुझे लग रहा है वो है नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम के जितने भी ऑर्गन्स होते हैं उन्हें आपको एनालिस्ट करना है, पूरे नर्वस सिस्टम को आपको क्लासिफाई करना है। इसके बाद में अगले ने पूछा है ड्रॉ ए लेबल्ड डायग्राम ऑफ न्यूरॉन। न्यूरॉन का आपको एक लेबल्ड सेपरेट पेज के अंदर डायग्राम बनाना है विद प्रॉपर लेबलिंग। उसकी लेबलिंग भी आपको अच्छे से करनी है। फिर अगले ने पूछा है एक्सप्लेन इन डिटेल फॉर व्हाट अबाउट दी न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन होता है इसके बारे में आपको डिटेल से एक्सप्लेन करना है। यदि इस क्वेश्चन में ये नहीं आता है तो क्वेश्चन यहाँ से चेंज हो सकता है। ये बोल सकता है कि एक्सप्लेन अबाउट दी सर्कल ऑफ विलीज या ब्लड सप्लाई ऑफ दी ब्रेन। तो बेटा, जो ये क्वेश्चन है इसको आपको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। यदि ये क्वेश्चन नहीं आता है, इसके बाद में चांस होते हैं एनालिस्ट द वेरियस ऑर्गन ऑफ द जीआई सिस्टम। जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम होता है उसके आपको वेरियस ऑर्गन पूछ सकता है, तो आपको सभी बताने हैं। एक्सेसरी ऑर्गन कौन से होते हैं, मेन ऑर्गन कौन से होते हैं। इसके बाद में आपसे पूछ सकता है ड्रॉ ए लेबल्ड डायग्राम ऑफ दी लीवर, या इसमें दूसरा पूछ सकता है वो होता है स्टमक। या तो लीवर का पूछेगा या स्टमक का। फिर बाद में पूछ सकता है कि ग्रोस एनाटॉमी ऑफ दी लीवर एंड स्टमक। हो सकता है दोनों का साथ में पूछ ले, हो सकता है दोनों में से एक एक भी पूछ ले, तो आपको इसमें भी अच्छे से प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज सीवीएस, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। अपने आप में एक इंपॉर्टेंट सिस्टम है। इसमें भी यही क्वेश्चन आएगा आपसे, वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पूछ सकता है। हार्ट का आपको डायग्राम बनाना है और इसके अंदर पूछ सकता है ग्रॉस एनाटॉमी ऑफ द हार्ट, या फिर इसमें भी क्वेश्चन चेंज हो सकता है। ये आपसे पूछ सकता है एक्सप्लेन दी ब्लड सप्लाई ऑफ द हार्ट। हार्ट की ब्लड सप्लाई आपको पूछ सकता है। तो ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें मैंने आपको 3 क्वेश्चन बताए हैं। बड़े क्वेश्चन में आने की बहुत चांसेस होते हैं। यदि ये 3 क्वेश्चन नहीं आते हैं तो रेस्पिरेटरी सिस्टम को भी आपको एक बार देख लेना है। बाकी जो है एग्जाम में इन तीनों में से आने की पूरी संभावना है। नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट्स। इसके बाद में जो आपका पेपर आता है वो पूरा शॉर्ट नोट्स के ऊपर आता है। 4 क्वेश्चन आते हैं, उनमें से आपको 3 करने रहते हैं। और शॉर्ट नोट्स में मैंने टोटल 11-12 शॉर्ट नोट्स आपको बताए। इनमें से ऑलमोस्ट सभी शॉर्ट नोट्स हर एग्जाम में रिपीटेड हैं। फर्स्ट इज द साइनोवियल जॉइंट।
साइनोवियल जॉइंट अपने आप में मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम का इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको इसको अच्छे से याद करना है। कौन कौन से टाइप का होता है, हो सकता है आपसे हिंज जॉइंट के बारे में पूछ ले, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट के बारे में पूछ ले, तो आपको साइनोवियल जॉइंट को पूरे अच्छे से याद करना ही करना है, इसको स्किप नहीं करना है। नेक्स्ट वन इज द ह्यूमरस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन ऑफ एवरी एग्जाम, आपको हर एग्जाम में देखने को मिलता है ह्यूमरस या साइनोवियल जॉइंट। नेक्स्ट वन इज द स्प्लीन, स्प्लीन का भी कई बार आपसे क्वेश्चन शॉर्ट नोट्स में एग्जामिनर जो पूछ लेता है। नेक्स्ट वन इज द लिम्फ नोड, लिम्फ नोड का भी क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है। किडनी, किडनी का क्वेश्चन भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है। आई, आई जो हमारे सेंस ऑर्गन है उसके अंदर आई और ईयर, इसके साथ में आप ऐड कर लीजिएगा आई एंड ईयर, या तो इनका डायग्राम पूछ सकता है, स्ट्रक्चर ऑफ आई या स्ट्रक्चर ऑफ द ईयर, ये दोनों आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट वन इज द वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज द क्रेनियल नर्व, क्रेनियल नर्व मैंने पढ़ाया हुआ भी है आपको और हर एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है क्रेनियल नर्व। नेक्स्ट वन इज सेरेब्रम, सेरेब्रम जो नर्वस सिस्टम है इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इसको भी देखना है। नेक्स्ट वन इज द वेरी इंपॉर्टेंट ब्लड सप्लाई ऑफ द ब्रेन, मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में बताया था, यदि न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के बारे में एग्जामिनर आपसे नहीं पूछ रहा है तो डेफिनेटली he will ask about the blood supply of the brain, या यदि ब्लड की नहीं पूछ रहा है तो हार्ट की तो पूछता ही पूछता है, इनमें से एक की ब्लड सप्लाई हर एग्जाम में देखने को मिलती है, इसलिए आपको ब्लड सप्लाई ऑफ द ब्रेन एंड ब्लड सप्लाई ऑफ द हार्ट को भी अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। नेक्स्ट वन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, दैट इज द यूटेरस, यूटेरस का बड़ा क्वेश्चन भी बन सकता है, शॉर्ट नोट्स भी बन सकता है, और यदि देखा जाए तो ब्रीफली पूछ ले 8 नंबर के अंदर भी आपसे पूछ सकता है, तो यूट्रस को भी आपको अच्छे से पूरा टॉपिक कवर करके जाना है। नेक्स्ट वन इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज द स्किन, स्किन जो इंटेग्युमेंटरी सिस्टम है उससे क्वेश्चन बनता है, तो वही बनता है, स्किन के बारे में आपसे पूछ सकता है। और पाउच ऑफ डगलस, जिसे हम रेक्टोयूटेराइन पाउच बोलते हैं या फिर हम उसे कर्ली पाउच भी बोलते हैं, क्वेश्चन कैसे भी घुमा के आ सकता है, चाहे से पाउच ऑफ डगलस पूछे, रेक्टोयूटेराइन पाउच पूछे या कर्ली पाउच पूछे, आपको आंसर में पाउच ऑफ डगलस के बारे में ही लिखना है। तो ये था हमारा पोर्शन फॉर दी एनाटॉमी, जिसमें कुछ बड़े क्वेश्चन बताए, कुछ शॉर्ट नोट्स बताए। अब हम बात करेंगे अबाउट द फिजियोलॉजी। अब हमारा जो नेक्स्ट सेक्शन आता है वो आता है फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी के अंदर बेटा आपको पता है जितनी इंपॉर्टेंस आप एनाटॉमी को दे रहे हो सेम इंपॉर्टेंस आपको फिजियोलॉजी को देनी है, क्योंकि दोनों के मार्क्स बराबर होते हैं। बच्चे एनाटॉमी को अच्छे से प्रिपेयर करते हैं, फिजियोलॉजी पे ध्यान नहीं देते, या फिर पढ़ाई दोनों की अच्छे से करते हैं लेकिन एनाटॉमी का पेपर अच्छे से अटेम्प्ट कर लेते हैं, फिजियोलॉजी का पेपर अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं। तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, आपको दोनों को सेम जो है बराबर में रखना है। फिजियोलॉजी के अंदर जो मेन आता है, आपने पढ़ा भी होगा कि मैकेनिज्म और फंक्शन होता है, वही फिजियोलॉजी होती है। हमारी बॉडी में अलग अलग तरह की मैकेनिज्म होती है, हर ऑर्गन का एक पार्टिकुलर फंक्शन होता है, वो फिजियोलॉजी के अंदर हम स्टडी करते हैं। तो फिजियोलॉजी के अंदर कुछ मैकेनिज्म मैंने सेलेक्ट किए जिनके हर बार एग्जाम में रिपीटेड है, इनके आने के चांसेस बहुत ज्यादा, कुछ ऑर्गन है जिनके मैंने फंक्शन बताए हैं। फर्स्ट वन इज द इरिथ्रोपोइसिस, फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी। आरबीसी का फॉर्मेशन कैसे होता है, इस प्रोसेस को आपको फिजियोलॉजी में फ्लो चार्ट के अंदर अच्छे से एक्सप्लेन करना है। फिजियोलॉजी में मार्क्स अच्छे लाने हैं तो आपको फ्लो चार्ट के अंदर एक्सप्लेन करना है, बाद में आप उसकी थ्योरी एक्सप्लेन कीजिए। नेक्स्ट वन इज द ब्लड कोएगुलेशन, जो हेमेटोलॉजी उसमें से 2 ही क्वेश्चन अच्छे बनते हैं। फर्स्ट वन इज द इरिथ्रोपोइसिस, सेकंड वन इज द ब्लड कोएगुलेशन। जो ब्लड कोएगुलेशन की प्रोसेस है, इसकी स्टेप्स है, उन्हें भी आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट वन इज द रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन, जो रेस्पिरेशन है इसका रेगुलेशन कैसे होता है, इसके बारे में आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना है। और इसके साथ में एक टॉपिक और आता है गैस एक्सचेंज, एक्सचेंज ऑफ द गैसेज इन द लंग्स, लंग्स के अंदर गैस का एक्सचेंज कैसे होता है, इसकी भी फिजियोलॉजी आपसे कई बार एग्जाम में पूछी गई, तो आपको इन दोनों पॉइंट्स को अच्छे से कवर करना है फ्रॉम दी रेस्पिरेटरी सिस्टम। नेक्स्ट वन इज द यूरिन फॉर्मेशन। यूरिन फॉर्मेशन अपने आप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एग्जाम में रिपीटेड है, आपको इसकी भी स्टेप्स वगैरह है, जो इसकी 3-4 स्टेप्स होती है उनको अच्छे से एक्सप्लेन करना इन द फ्लो चार्ट। बोन हीलिंग प्रोसेस, बोन की हीलिंग प्रोसेस का भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, तो आपको इसको भी अच्छे से प्रिपेयर करना है। कार्डियक साइकिल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन है, कार्डियक साइकिल को भी आपको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है, क्योंकि कार्डियक साइकिल है अपने आप में जो कार्डियोलॉजी है, जो कार्डियक सिस्टम है, उससे एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है। तो
कार्डियक साइकिल आपको अच्छे से आनी चाहिए। गैस्ट्रिक जूस का कई बार शॉर्ट नोट्स में क्वेश्चन आया हुआ है, कंपोजिशन पूछ लेता है या फंक्शन ऑफ द गैस्ट्रिक जूस पूछ लेता है, तो आपको गैस्ट्रिक जूस भी अच्छे से पढ़ लेना है। नेक्स्ट वन इज द स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis, जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसमें से यदि फिजियोलॉजी का कोई क्वेश्चन बनता है तो स्पर्मेटोजेनेसिस या oogenesis बनता है। शॉर्ट नोट्स में मोस्टली रिपीटेड क्वेश्चन रहता है, तो आपको इसको भी अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। नेक्स्ट वन मैंने आपको बता दिया, रेस्पिरेशन के साथ में गैस एक्सचेंज को आपको अच्छे से याद करना है। इसके बाद में आते हैं फंक्शन। कुछ ऐसे ऑर्गन है जिनके आपसे फंक्शन पूछ लेता है एग्जामिनर कई बार एग्जाम के अंदर, जिसमें फर्स्ट है लीवर, सेकंड वन इज सीएसएफ सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, इसके फंक्शन भी पूछ सकता है बेटा, और आपसे फॉर्मेशन भी पूछ सकता है कि जो सीएसएफ है इसका फॉर्मेशन कैसे होता है। नेक्स्ट वन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज हार्ट के फंक्शन पूछ सकता है आपसे। और नेक्स्ट वन इज द किडनी के भी आपसे फंक्शन पूछ सकता है। तो ये हमारा फिजियोलॉजी का पोर्शन जिसमें मेनली मैकेनिज्म और फंक्शन आते हैं। यदि आप इन पॉइंट्स को और इन टॉपिक्स को अच्छे से क्लियर करते हैं तो डेफिनेटली आपके एग्जाम में अच्छे मार्क्स आएंगे। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे इस जो क्लास है उसका बेनिफिट ले सकें। तो ये था आज का हमारा टॉपिक अबाउट द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ द एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। और एक बार फिर से सभी स्टूडेंट को उनकी एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।